आज हम कल की चर्चा को ही आगे बढ़ाएंगे कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक के द्वारा किए गए कार्य। तो सबसे पहले लेंगे धर्म यात्रा। देखिए, अशोक जो है, अशोक से जो पूर्ववर्ती शासक थे, वो आम तौर पर यात्रा जो करते थे वो जाते थे शिकार खेलने। लेकिन अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में इस तरह की आखेट यात्रा, विहार यात्रा जो थी, उनको बंद करवा दिया और उसके स्थान पर धर्म यात्रा जो है उसका एक तरह से प्रारंभ किया। और ऐसा करने के पश्चात बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने उपगुप्त जो हैं उनके साथ बौद्ध तीर्थों की यात्रा की। उन्होंने, उनके अभिलेखों में ऐसा बताया गया है कि उन्होंने महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान जैसे गया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, श्रीवास्ती, कुशीनगर आदि की यात्राएं की। और न केवल यात्राएं की, अपितु 8वें शिलालेख में उन्होंने धर्म यात्राओं की विशेषताएं भी बताई। पहली थी ब्राह्मणों और श्रमणों के दर्शन करना और उन्हें दान देना, स्थविरों के दर्शन करना और उन्हें स्वर्ण देना, जनपदों के मनुष्यों के दर्शन करना और उनके साथ धार्मिक वार्ता करना और अनेक प्रश्नों के उत्तर देना। और कुल मिलाकर अशोक ने प्रत्यक्ष रूप से जनता की भावना जो थी उनको बौद्ध धर्म के अनुकूल बनाने का प्रयास किया। धर्म यात्रा जो थी उसने राजकीय, वित्तीय पर धार्मिक यात्राओं का आयोजन कराया और उसने यह भावना फैलाने की कोशिश की कि हर आदमी अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक यात्राएं संपन्न करे। दूसरा था सैनिक विजयों का परित्याग। कहा जाता है कि अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने का, बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित होने का एक कारण कलिंग युद्ध की भयंकरता, कलिंग युद्ध की में जो नरसंहार हुआ था वह रहा। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध करना छोड़ दिया और इसकी पुष्टि 13वें शिलालेख से भी होती है, जिसमें वो कहता है कि उसने सैनिक विजयों के स्थान पर धर्म विजय का निश्चय किया है। उसके 4थे शिलालेख में वो पता पड़ता है कि उसके राज्य में भेरी घोष, युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष स्थापित हो गया। अतः स्वाभाविक था कि अशोक जो हैं बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए थे और बौद्ध धर्म में हिंसा जो है उसको मान्यता नहीं किया गया है। और ऐसे में अशोक ने युद्ध घोष को त्याग कर, विजय का परित्याग करके एक तरह से धर्म घोष जो है वो अपना लिया हो। और यह भी स्वाभाविक है कि जिस धर्म के प्रभाव से एक विशाल साम्राज्य के सम्राट में ऐसा परिवर्तन हुआ, उसके प्रति जनता का भी आकर्षण होना स्वाभाविक था। और ये जो अशोक की सैनिक विजय की परित्याग की नीति थी, वो भी बौद्ध धर्म के प्रसार में स्वाभाविक रूप से सहायक रही। अब आता है अशोक का व्यक्तिगत जीवन।
अशोक ने अपनी जनता के सामने मार्गदर्शन प्रस्तुत करने के लिए जैसा कहा वैसा खुद के जीवन में भी अपनाया। विशाल साम्राज्य की अतुल समृद्धि का परित्याग कर एक साधारण भिक्षुक के समान वो जीवन व्यतीत करने लगे। यज्ञों में उन्होंने पशुवध जो था उनको बंद करवा दिया। उनके भोजन में पशुओं का वध जो था पहले कम हुआ, फिर बिल्कुल बंद करवा दिया गया। उनकी जो खुद की जो रसोई थी उसमें जहाँ हजारों पशु सूप के लिए मारे जाते थे, प्रारंभ में केवल 3 पशु हुए और कालांतर में वे भी बंद कर दिए गए। और अशोक का ये जो आचरण था, कथनी करनी में अंतर न होना, वो कहीं ना कहीं जनता के लिए प्रेरणा बना और बहुत से लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए और आकर्षित ही नहीं हुए अपितु दीक्षित भी होने लगे और अशोक ने जो उपदेश दिए उनका वो यथावत पालन करने लगे, जो कि बौद्ध धर्म के प्रसार में एक अपने आप में कारण हो गया। क्योंकि अगर उनकी कथनी और करनी में अंतर रहा होता तो हो सकता है लोग इतने आकर्षित नहीं होते, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने पूर्ण रूप से परिवर्तन करके जनता के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। अशोक ने अपने चौथे लेख में ये स्पष्ट किया है कि दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया जाए और इसके लिए चौथे लेख से में उन्होंने बताया है कि उन्होंने मनुष्यों को विमान दर्शन, हस्ती दर्शन, अग्नि स्कंद दर्शन आदि दिव्य रूपों का दर्शन कराया और स्वर्ग की कल्पना, नरक जो होता है उसकी कल्पना को प्रस्तुत किया, जिससे लोगों में ये गया कि हम जो हैं वो अच्छे काम करें तो हम स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा जो थी वो उत्पन्न होने लगी लोगों में। और इसके लिए उन्होंने सबसे सरल मार्ग जो था बौद्ध धर्म का उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया और अशोक का यह कदम भी बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार का कारण बन गया, दिव्य रूपों का प्रदर्शन। अब है धर्मानुशासन। अशोक ने अपने पदाधिकारियों को ये आदेश दिए कि वे लोगों को धर्म के अनुसार, धर्म बौद्ध धर्म के अनुसार नहीं, जो उसने धम्म स्थापित किया था, आगे जो पढ़ोगे आप, कि लोगों को धम्म के अनुसार अनुशासन के लिए प्रेरित करें और धम्म से प्रेरित बातों को प्रचारित करें। और इसके लिए उसने राजयुक्त, प्रादेशिक और युक्त आदि अधिकारियों की नियुक्ति की, जो कि चौथे अभिलेख में स्पष्ट भी है। और इन अधिकारियों की न केवल नियुक्ति की अपितु इन अधिकारियों को एक तरह से ये आदेश दिया गया कि ये प्रति 5वें वर्ष राज्य का दौरा करेंगे और लोगों को धर्मानुशासन के ज्ञान के लिए प्रेरित करेंगे, उनको ज्ञान देंगे। तो ये जो अशोक का कार्य था अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति का और उन 5वें वर्ष उनकी दौरे का, वो भी लोगों में कहीं ना कहीं धर्म के प्रति आस्था को प्रचारित और प्रसारित कर गया। अब धर्म महामात्रों की नियुक्ति। अशोक ने अपने अधिकारियों को धर्म